अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तारिक सिकंदर। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें चैप्टर के नेम का मतलब पता चल जाए तो ऑलमोस्ट 60% हमें उस चैप्टर का आइडिया हो जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, उस चैप्टर का पर्पस क्या है। ओके हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। यहां पर मैंने स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखी है, द सेट ऑफ कलर्स, मतलब कलर्स का सेट, मजमुआ, when light is dispersed on passing through a glass prism। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम पर फोकस करें, यहां पर एक प्रिज्म रखा गया है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो व्हाइट लाइट जो है वो फॉल करवाई जाती है, ठीक है। अब व्हाइट लाइट में जो है वो आपको पता है व्हाइट लाइट की तो हम समझते हैं वेवलेंथ सिंगल होगी, क्योंकि वो एक लाइट हमें नजर आती है व्हाइट कलर की, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाइट कलर में 7 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो ऐड हुए होते हैं। वो कैसे होते हैं, अगर हमें प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट को फॉल करवाए तो प्रिज्म उसको डिस्पर्स कर देता है 7 डिफरेंट कलर्स में। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर डिफरेंट 7 कलर्स जो है वो डिस्पर्स हो गए और हर कलर का जो है वो अपनी वेवलेंथ होगी और अपनी जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको यहां पर ये जो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स, ये जो सेट आ गया है, सेट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके हो गया। और ये बिल्कुल जो है वो हमारे पास बिल्कुल ऐसे जो है वो स्पेक्ट्रम बनता है जैसे ये मेरी 4 उंगलियां नहीं है, बिल्कुल साथ साथ। फर्स्ट कर लें, ये वाली है वायलेट, ये वाली है इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, फिर ग्रीन से ऊपर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो जैसे ये मेरे 4 उंगलियां आपस में मिली हुई है, सेम इस तरह डिफरेंट कलर्स जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी वो हमारे पास स्पेक्ट्रम के फॉर्म में बाहर नजर आ जाएंगे। ओके हो गया। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब एक कलर के साथ दूसरा कलर अटैच है, दूसरे कलर के साथ तीसरा कलर अटैच है, तीसरे के साथ चौथा कलर अटैच है, ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ and intensities of electromagnetic radiations emitted or absorbed by atom। मतलब एक एटम जो रेडिएशंस एमिट करता है, जो एटम से रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, उन एटम्स की जो रेडिएशंस हैं अगर उनकी वेवलेंथ को इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनकी इंटेंसिटीज को इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पर जो है वो जो सोर्स है, ठीक है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन गैस का। आप और भी गैसेस जो है वो ले सकते हैं, नियॉन गैस हो सकती है, हीलियम गैस हो सकती है, लेकिन जो आपकी बुक ने एग्जांपल ली हुई है वो हाइड्रोजन गैस की ली हुई है। ओके है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन गैस को फिल कर दें और यहाँ पर जो है वो आप इसको हाई सप्लाई, मतलब हाई वोल्टेज अप्लाई करें, तो हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस हाइड्रोजन गैस में से क्या पास करेगा, करंट पास करेगा। ओके हो गया। अब क्या होगा, जैसे इसमें से करंट पास करेगा, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट जो है वो शेल्स बना रहा हूँ और इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ओके। अब क्या होगा कि ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से ऊपर सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जब करंट पास करेगा गैस में से, तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट को इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। अगर तो वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है, आपको पता है यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनस्टेबल होगा और वापस वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट की तरफ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आएगा तो वो क्या करेगा, रेडिएशन स्प्लिट करेगा, रेडिएशन की वेवलेंथ सर्टेन होगी। ओके है। अगर तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को छोड़ के थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर जाता है और वापस में डीएक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, तो यहां से जो रेडिएशन स्प्लिट करता है उसकी वेवलेंथ पहली वेवलेंथ से डिफरेंट होगी, मींस कि उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। ओके। अगर तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को छोड़कर फोर्थ एनर्जी लेवल पे ये शेल पर जाता है और दोबारा डीएक्साइड होने के बाद ये ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो ये जो रेडिएशन यहां से एमिट करेगा उसकी जो है वो एनर्जी डिफरेंट होगी इन तीनों से। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट से डीएक्साइड होकर वापस आएगा तो डिफरेंट रेडिएशन स्प्लिट करेगा और हर
रेडिएशंस की वेवलेंथ डिफरेंट होगी जो कि डिफरेंट कलर्स बनाएंगी, और वो डिफरेंट कलर्स जो करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है ना, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास रेडिएशंस बिट हुई है उसको हम स्लिट के थ्रू पास करवाते हैं। स्लिट का काम क्या होता है, इस रेडिएशन को एक पॉइंट पर फोकस कर देना। अब रेडिएशन जब प्रिज्म पर फॉल करेगी तो प्रिज्म से 4 डिफरेंट कलर्स निकल रहे हैं। सबसे पहला वायलेट, दूसरा ब्लू, ब्लू ग्रीन और रेड। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था व्हाइट लाइट फॉल करेंगे 7 डिफरेंट कलर्स निकलेंगे, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेंगे क्योंकि वो साथ साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये जो 4 डिफरेंट कलर्स का स्पेक्ट्रम बन रहा है ये यहाँ पर दिखाया गया नीचे, इनके दरमियान स्पेस बिल्कुल ऐसे जैसे मैं फिंगर को थोड़ा सा ओपन कर दूं, ये इन 2 फिंगर्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, अगली 2 फिंगर्स के दरमियान स्पेस कम है और अगली के दरमियान जो है और कम है स्पेस, ठीक है। ये बिल्कुल साथ मिली नहीं हुई, ये इसको कंटीन्यूअस नहीं कह सकते, इनके दरमियान स्पेस है, इसको कहेंगे डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा ये कौन सा बनेगा, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और इस डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और इसका एक और नाम है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। 3 नाम है आपने याद रखनी है। ओके, तो यहां से ये साबित होता है जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, मतलब किसी भी एटम से जो रेडिएशन स्प्लिट होती है जो स्पेक्ट्रम बनाती है वो कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोर्ड में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या आता है स्टूडेंट्स, अगर तो हमारे पास जो रेडिएशन बैंड्स की फॉर्म में मिटो, फर्स्ट कलर में यहाँ पर जो है वो अच्छे डायग्राम बना रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर जो रेडिएशन स्प्लिट हो रही है वैसे बैंड बना रही है तो इसको हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। ओके, और ये एसोसिएट होते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ। ओके, मॉलिक्यूल्स एटम में फर्क है, 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, द रेगुलरिटीज ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम की जो रेगुलरिटीज होती हैं, जो स्पेक्ट्रम बनता है डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट वेवलेंथ का, ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हीलियम एटम हो सकता है, हाइड्रोजन एटम हो सकता है, नियोन एटम हो सकता है, क्लासिफाइड इनटू सर्टेन ग्रुप, उनको हम जो है सर्टेन ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं और उस ग्रुप को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस का। ओके है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आगे है स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है बार्गमर सीरीज क्या होती है। In 1885 फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए आपकी बुक की एग्जांपल कौन सी है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले स्पेक्ट्रल सीरीज इन्वेस्टिगेट की गई थी वो किसके लिए की गई थी, हाइड्रोजन एटम के लिए। वाज आइडेंटिफाइड, किसने आइडेंटिफाई किया, जे बार्गमर। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले स्पेक्ट्रल सीरीज किसने इन्वेस्टिगेट की, किसने आइडेंटिफाई की, बार्गमर ने। ओके, The results obtained by Balmer, Balmer ने जो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए थे वर एक्सप्रेस, इसको किसने एक्सप्रेस किया 1896 में, 1896 में J.R. रेडबर्ग। मतलब रेडबर्ग ने हमें फार्मूला दे दिया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज को जो है वो क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। वो फार्मूला कौन सा है, वो ये है 1/λ इक्वल्स टू RH into 1/p square minus 1/n square। यहाँ पर RH क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपके सामने गिवन है, ये वाली, ठीक है। RH की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.097 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +7 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स ये लैम्डा की होती है वेवलेंथ, इसका तो हमें पता है। अब यहाँ पर जो p है और n है ये नई चीज है, बहुत आसान है, सिर्फ आपने एक पॉइंट पर फोकस करना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट शेल्स बताए थे हाइड्रोजन एटम के। ये देखिए स्टूडेंट्स जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट जहां से इलेक्ट्रॉन ने जाना है उसको हम कहते हैं n, और जहां पर इलेक्ट्रॉन गया उसके बाद जहां से इलेक्ट्रॉन ने वापस आना है, मतलब d एक्साइड हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने सेकंड शेल से वापस आना है, तो इसको कहेंगे p। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो n, जहां से निकलेगा वो p। ओके हो गया, मतलब ग्राउंड स्टेट में होगा वो n है, और जो एक्साइटेड स्टेट जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, आपने याद रखना है। तो यहाँ पर p हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, n हमारे पास ग्राउंड स्टेट,
अब जरा गौर कीजिएगा, बाल्मर सीरीज में हमारे पास जो यहाँ पर डायग्राम दिखाई है मैंने आपको, जरा फोकस करिए। यहाँ पर बाल्मर कहाँ पे है? सेकंड नंबर पे। अगर ये देखिए ये सेकंड है ना, तो सेकंड की नंबरिंग क्या है हमारे पास? n = 2। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आते हैं? हमें नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं कि कौन सा शेल है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो यहाँ पर n = 2 है, मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा, आप देखिए यहाँ पर n की जगह पे 2 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर p कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा? जरा गौर करें, जहां पर इलेक्ट्रॉन ने जाना है वो p, जहां से निकलेगा वो क्या है? n। अब जरा गौर करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने आना सेकंड शेल में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, तो दूसरा शेल है। ये देखिए मैंने p की जगह क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब कहां से जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन ने आना है, या तो उससे ऊपर वाले शेल 3 से आएगा, या 4 से आएगा, 5 से आएगा, एंड सो ऑन इंफिनिटी से आएगा। आना कहां पे है उसने? ग्राउंड स्टेट पे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे शेल में आना है, उसको p से रिप्रेजेंट किया, इसलिए p की जगह 2 पुट किया। और कहां से आना है? वो उससे ऊपर वाले एक साइड से 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या हो सकती है? 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है इंफिनिटी तक। ओके हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो बाल्मर सीरीज होती है ना, वो लाई करती है विजिबल रीजन में, ये साफ लिखा होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, बाल्मर सीरीज कौन सी रेंज में जो है वो लाई करते हैं, तो आपने याद रखना है विजिबल में लाई करते हैं। विजिबल का मतलब वो लाइट में हमें नजर आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या आती है? स्टूडेंट्स यहाँ पर वही रेड कलर का फार्मूला है, जहां मैंने p की जगह पे 1 पुट किया होगा, p की जगह क्या पुट किया है? 1 पुट किया है। अब देखिए 1 का मतलब ये है पहला शेल। अब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन ने आना है, इसलिए p की जगह क्या पुट किया है? 1। ओके है, p की जगह 1 पुट किया। कहां से आ सकता है इलेक्ट्रॉन? 1 से ऊपर सेकंड स्टेट हो सकती है, सेकंड शेल, थर्ड शेल भी हो सकती है, फोर्थ शेल भी हो सकती है, थर्ड एंड सो ऑन इंफिनिटी शेल भी हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? n शेल, सॉरी n = 1 पे। और कहां से आएगा? 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है। इसलिए जरा नोट करें, यहाँ पर हमने जो है वो n की वैल्यू क्या ली हुई है? 2, 3, 4। मतलब एक स्टेट कौन से हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी, एंड सो ऑन इंफिनिटी भी हो सकती है। और कहां पे जाएगी? फर्स्ट शेल में, तो p की जगह मैंने 1 लगा दी है। और आपने याद रखना है, ये जो हमारे पास यहाँ से रेडिएशन स्प्लिट होंगी वो कहलाएगी लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज कहाँ पे लाई करेगी? अल्ट्रावायलेट पे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज क्या होती है? देखिए, अगर हमारे पास तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आया, तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं p से। तो यहाँ p की जगह क्या लगाया हुआ है? 3 लगाया हुआ है, ठीक हो गया। तो तीसरे शेल में उसने आना है, कहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है? इससे ऊपर चौथे शेल से आ सकता है, पांचवें शेल से, तो सो ऑन इंफिनिटी शेल से आ सकते हैं। इसलिए n की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर n की जगह 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, अप टू सो ऑन। ओके है। तो हमारे पास इस तरह जो रेडिएशंस एमिट होंगे डिफरेंट वेवलेंथ की, वो कहलाएगी पास्टन सीरीज। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज क्या आती है? ब्रैकेट सीरीज क्या आती है? अगर तो हमारे पास 4 शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं p से। p की जगह पहले लगा दिया 4। इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? कौन सी स्टेट से आ सकता है? 4 शेल से ऊपर 5 से निकल के आ सकता है, 6 से निकल के आ सकता है, अप टू सो ऑन इंफिनिटी से निकल के आ सकता है। तो इसलिए यहाँ n की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस दौरान जो रेडिएशंस एमिट होंगी डिफरेंट वेवलेंथ की, वो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी? ब्रैकेट सीरीज बनेगी। सेम इसी तरह हमारे पास फंड सीरीज है। कौन सी सीरीज है? फंड सीरीज है। तो फंड सीरीज में हमारे पास 5वें शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। 5वें शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए p की जगह पे क्या लगाया हुआ है? 5। और कहां से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5वें शेल से ऊपर जितनी भी साइड स्टेट है, 6 है, 7 है, 8 एंड सो ऑन इंफिनिटी। इसलिए n की वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन इंफिनिटी से स्टार्ट हुई है। ओके है। तो इस तरह जो रेडिएशंस एमिट होंगे डिफरेंट वेवलेंथ की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फंड सीरीज से, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज
कौन सी रेंज में लाई करती है आपने याद रखना है, ये मैं एरो के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। तो मैंने कोशिश की है इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है समझाने की। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।